राजस्थानी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान और राजस्थान में पानी, आपसे ज्यादा शायद उसको कोई नहीं जानता है। राजस्थान में जो पानी की समस्या है उससे आप सभी वाकिफ हैं, आपने देखा है और देखा ही नहीं, आपने भुगता भी है। पाटिल साहब कह रहे थे कि लोगों के दिल में, दिमाग में इसके बारे में सोचने विचार करने के लिए क्यों समय नहीं था। अगर हम इस पर विचार करते तो शायद हम इस स्थिति से पहले ही निजात पा लेते। और ये अभी नहीं, मैं धन्यवाद उस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर सरकार थी तो नर्मदा का काम गुजरात के अंदर चल रहा था। राजस्थान की तरफ से कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान को जिस बारीकी के साथ देखा और उन्होंने 2003 में कहा कि नर्मदा का पानी राजस्थान के उस रेगिस्तान को मिलना चाहिए, तो उन्होंने 2003 में नर्मदा का पानी राजस्थान के जिलों में देने का काम किया। और अभी पाटिल साहब ने कहा, ये मेरे से दूसरी बार उन्होंने कहा है और मेरे को भी महसूस होता है कि आने वाले समय में राजस्थान में कई प्रदेशों से ज्यादा पानी होगा। ये दूसरी बार, क्योंकि मेरे यहां राजस्थान में गए जब भी आपने कहा था और अभी दूसरी बार कह रहे हैं। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान के अंदर हमारी 16 महीने पहले सरकार बनी थी तो हमने राजस्थान की समस्या के लिए, राजस्थान के विकास के लिए हमने कुछ राजस्थान का रोड मैप बनाने का काम किया। और उस रोड मैप में सबसे पहले जो राजस्थान को आवश्यकता है, हमने उन विषयों को लिया कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। और वो मैं आपको इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की उस जनभावना से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के उस संस्कार से जुड़े हुए हैं। जब हमने ये नक्शा बनाया तो सबसे पहले राजस्थान की मांग थी कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि देश में सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र राजस्थान है, सबसे बड़े भूभाग वाला, अगर इसमें पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाएगी तो राजस्थान के लोगों का जीवन सुख में हो जाएगा। और राजस्थान प्रदेश जो अन्य प्रदेश हैं उनमें भी विकास में आगे बढ़ने की स्थिति राजस्थान की बनेगी। दूसरी जो मांग थी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं तो बिजली की कमी थी, तो दूसरी बिजली की समस्या थी। तीसरी राजस्थान के अंदर राजस्थान के युवाओं को रोजगार वाली बात थी। चौथा था कि राजस्थान के अंदर उद्योग कैसे लगे, राजस्थान कैसे आगे बढ़े। ये 4 विषयों को लेकर के हम चले थे। मित्रों, मुझे आज कहने में बहुत ही खुशी है और खुशी इस बात की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय CR पाटिल जी को। दशकों पुरानी जो हमारी पानी की मांग थी
हमारी ईआरसीपी की मांग, ईस्टर्न कैनाल जो हमारी थी, हमारा जो समझौता मध्य प्रदेश के साथ होता था, वो कई दशकों से बात तो करते थे लेकिन हो नहीं पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय सीआर पाटिल जी के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपने जिस तरह से किया, आपने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास करने का काम इतनी बड़ी योजना का आप लोगों ने किया है।